भारत के किसी राज्य में एक गांव था जहां रहता था एक तांत्रिक। इस गांव के सभी लोग तांत्रिक को बहुत महान मानते थे। उन्होंने तांत्रिक के रहने के लिए एक बड़ा सा घर भी बनाया था। गांव में किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो वो सीधे तांत्रिक के पास ही आते थे और तांत्रिक भोले भाले गांव वालों को अपनी बातों से बहकाता था। एक दिन की बात है। ओम ह्रीं क्रीं, ओम ह्रीं क्रीं, ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा। बाबा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसका बुखार पिछले 15 दिन से कम ही नहीं हो रहा है। ओम ह्रीं क्रीं, बता बता क्या है इस बच्चे के इलाज का उपाय? बता बता क्या है? एक बलि? ठीक है लाला, तुम्हारा बेटा तभी ठीक होगा जब तुम एक बकरे की बलि दोगे, समझे? ठीक है बाबा, मैं कल ही एक बकरे की बलि दे देता हूँ। कल नहीं, आने वाली अमावस्या के दिन तुम बकरे की बलि देना। ठीक है बाबा, पर महाराज मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? अवश्य, बाबा पर भरोसा रखो। इस बात को अब 15 दिन हो गए थे और लाला आज फिर तांत्रिक के पास आया। ओम ह्रीं क्रीं, ओम ह्रीं क्रीं। महाराज, मैंने बलि दे दी, पर अभी मेरे बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। जरूर तुमने कोई गलती की होगी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा बेटा ठीक ना हो। लेकिन अब मैं क्या करूं महाराज? ओम ह्रीं क्रीं, ओम ह्रीं क्रीं। बता बता क्या है इसका उपाय? क्या एक और बलि? पर इस बार एक भैंसा? ठीक है लाला, कल तुम्हें एक भैंसे की बलि देनी होगी, वो भी ऐसा भैंसा जो अलग हो। तुम्हें ऐसा भैंसा ढूंढना होगा, वरना तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। नहीं नहीं महाराज, मैं ढूंढ लूंगा। और इस तरह ये तांत्रिक लोगों की हर समस्या के लिए उनसे बलि करवाने की मांग करता। कुछ महीने बीत गए और अब गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। सरपंच जी, आपको तो पता है कि इस वर्ष बारिश अब तक नहीं आई। ऐसी तो हमारी फसल बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। फिर हम क्या खाएंगे? इसका उपाय सिर्फ महाराज के पास होगा। चलो हम उनके पास चलते हैं। सारे गांव वाले तांत्रिक के पास पहुंचे। ओम ह्रीं क्रीं, ओम ह्रीं क्रीं। क्या बात है, आज तुम सब के सब एक साथ? ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी? महाराज, बीज बोए हुए 6 महीने हो गए और अभी तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। ओम ह्रीं क्रीं, ओम ह्रीं क्रीं। बता बता क्या है इन सब की खता? क्या इंद्रदेव नाराज हैं? पर क्यों? ठीक है, तुम सभी से इंद्रदेव नाराज हैं। पर क्यों बाबा? और हम उनकी नाराजगी कैसे दूर करें? तुम लोगों को इंद्रदेव की पूजा करनी होगी और उनके लिए 10 बकरे और 1 बछड़े की बलि चढ़ानी होगी। ठीक है महाराज। तुम्हें ये बलि 3 दिन बाद देनी है और बछड़े की बलि मैं खुद दूंगा, तो बछड़े को मेरे पास भेज देना। जो आज्ञा महाराज। ऐसा बोल गांव वाले वहां से चले गए और तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। 3 दिन बाद एक गांव वाला एक बछड़ा लेकर तांत्रिक के घर पहुंचा।
ये लीजिए महाराज, एक बछड़ा। कल्लू, जाओ, इस बछड़े को नदी ले जाओ और इसे अच्छे से नहला लाओ। ठीक है महाराज। कल्लू बछड़े को लेकर नदी की ओर चल पड़ा, लेकिन बछड़ा तांत्रिक की बात सुनकर डर गया था। मुझे कोई तो युक्ति लगानी होगी, वरना मैं आज मारा जाऊंगा। कल्लू बछड़े को लेकर नदी पहुंचा। वहां पहुंचते ही बछड़ा जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? बछड़ा और जोर से हंसने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो? और फिर अचानक बछड़ा रोने लगा। ये क्या? अब क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे महाराज पे रो रहा हूँ। पर क्यों? ये तो मैं उन्हें ही बताऊंगा। कल्लू बछड़े को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचा। कल्लू, तुम इतनी जल्दी लौट आए, इसे नहलाया या नहीं? महाराज, मैं इसे नहला ही रहा था कि ये जोर जोर से हंसने लगा और फिर थोड़ी देर बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैंने इससे पूछा कि ये रो क्यों रहा है, तो इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे महाराज के लिए रो रहा हूँ। मूर्ख बछड़े! महाराज, ये सच है। क्या सच है, पहले हमें बताओ। तुम हंसे क्यों और फिर रोने क्यों लगे? महाराज, जब आपने मुझे बलि चढ़ाने की बात बोली, तभी मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। पिछले जन्म की बातें? हाँ महाराज, मैं पिछले जन्म में आपकी ही तरह एक तांत्रिक था। मैंने बहुत सारी बलि चढ़ाई और इसीलिए मैं एक बकरा बनकर पैदा हुआ। अब जब आप मेरी बलि चढ़ाएंगे तो मैं इस जीवन से मुक्त हो जाऊंगा और अगले जन्म में इंसान बन जाऊंगा। इसलिए मैं हंस रहा था। और तुम रोए क्यों? आपके लिए महाराज। पिछले जन्म में मैंने जो गलतियां की वही आप दोहरा रहे हैं और मेरी ही तरह आप अगले जन्म में बकरा बनकर पैदा होंगे जिसे कोई और काटेगा। मैं यही सब सोच सोच कर रो रहा था। तांत्रिक सोच में डूब गया। मैं और बकरा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा। पर महाराज, गांव वाले और 10 बकरों को लेकर आते ही होंगे, उनका क्या? उन्हें वापस जाने को कह देना। कहना बाबा अपनी तपस्या में मग्न हैं और उन्होंने ये बलि रोकने का आदेश दे दिया है। ठीक है। तांत्रिक अपनी छोटी मोटी तपस्या में मग्न हो गया और जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कल्लू ने उन्हें वापस भेज दिया। इस तरह बछड़े की युक्ति और साहस से उसने अपनी जान बचाई, वरना क्या एक छोटा सा बछड़ा एक निर्दयी तांत्रिक को बलि देने से रोक सकता था? हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।